हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो है कि किस तरह से मैं अपने घर का काम मैनेज करती हूँ, किस तरह से मेरा रूटीन होता है। तो मैं आप लोगों के साथ में वो सब चीज़ें शेयर करूँगी, अकेले मैं कैसे मैनेज करती हूँ, और कुछ मन की बातें भी मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर कीवी स्कूल जा चुकी थी और उसके पापा उसको इस टाइम पर लेके जाते हैं। तो बस उसके बाद मुझे था कि फटाफट से मुझे घर का काम करना है। और अभी रिसेंटली मैंने काम वाली हटा दी है क्योंकि वो बहुत गंदा काम कर रही थी और ये घर जो है मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था उसका काम। कोने काने सब छोड़ रही थी और कुछ बोलो तो वो बहुत रिएक्ट कर देती थी कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो बस यहाँ पे फिर मैं खुद ही अपने घर का काम करती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, तो ये बरामदा है हमारा। यहाँ पे ये स्टैंड रखे हुए थे, कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़ों की तह लगाई। और उसके बाद क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लीन करना था, अभी सुबह के टाइम ही हम बाहर धोते हैं, उसके बाद अंदर का काम करते हैं, पानी आ रहा होता है। तो बस यही है, मैंने यहाँ पे कपड़े तय कर लिए थे और उसके बाद में ये मैंने कीवी की अलमारी में रख लिए थे। और फिर यहाँ पे मैंने स्टैंड को बाहर रख करके यहाँ पे खाली करा पूरा बरामदा, क्योंकि मुझे क्लीन करना था। और सबसे पहले ना मैं यहाँ पे सुबह उठ के अपने जो मेरे पेड़ पौधे हैं, आप प्लांट सीरीज़ देखते ही होंगे, मैं प्लांट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन भी अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। तो वही सब हैं। इधर साइड में छोटे छोटे गमले रखे हैं और आगे तरफ भी बहुत सारे गमले। मैंने इन सब गमलों में पानी दिया। और सच बता रही हूँ, मैं जब से मैंने मेरा बस चले ना तो मैं खुद ही अपने घर का काम कर लूँ हमेशा, लेकिन वो बच्चे के साथ में थोड़ा सा मेरे को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं अपना घर बर्बाद भी नहीं होने दूँगी। काम वाली अच्छा काम नहीं कर रही थी बिल्कुल। मेरे फ्रिज के पीछे हमारा गैप होता है, वहाँ पे वो पोछा नहीं कर रही थी और सोफ़े जैसे खिसकाने को मना कर देती थी, सोफ़े के नीचे हाथ डालने को मना कर देती थी। बहुत उसने मुझे परेशान करा है और मैं तो सब नोटिस कर रही होती थी। मुझे काम अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने वो बंद कर दी और मैं खुद ही काम कर रही हूँ। क्योंकि उसके जाने के बाद मैं चुपके चुपके कोने काने साफ़ करती थी, तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते थे कि तुमने काम वाली क्यों लगाई है जब तुम्हें ही खुद करना होता है। तो बस यही है, अभी मैं जितना हो पा रहा है, जब तक मेरे से होगा। अब मैंने डिसाइड करा है कि फ़िलहाल क्योंकि हमारे घर में काम भी चलना है, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है काम वाली ये सब लगा के। तो बस यहाँ पे मैं बरामदा एक बार झाड़ू से साफ़ कर रही थी, अच्छे कोना काने अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पे वाइपर मारा मैंने अच्छे से। इसको बहुत चमका देती हूँ मैं अपने एंट्रेंस को। मुझे लगता है कि घर की जो मुख्य द्वार है वही आपका सबसे सुंदर होना चाहिए। तो जितना भी अभी घर पे बहुत काम भी है, जैसे टूट फूट हो रखी है, पेंट निकला है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा अपना घर करा हुआ है और हमेशा ही मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। और मेरे दिमाग में यही था कि बस घर को साफ़ ही रखना है जितना मेरे से पॉसिबल होगा। तो बस यहाँ पे मैं बरामदा धो रही थी और ये मैंने यहाँ पे बरामदा धोने के बाद यहाँ पे मैंने बाहर धोया। और दिन तो अंकित धोते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी 1 महीने से उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। और मुझे अंकित को ऐसे बोलना अच्छा भी नहीं लगता है कि ठीक है वो थके होते हैं, एक दिन उनको रेस्ट के लिए मिलता है, तो मुझे लगता है आप बस रेस्ट करो। क्योंकि सच बता रही हूँ, मुझे जब अंकित कष्ट में होते हैं तो मुझे सच में बहुत तकलीफ़ होती है। या मेरा बच्चा, मेरी दुनिया जो आप देखोगे ना अभी व्लॉग में, वो मेरी पूरी दुनिया ही अंकित और कीवी, मेरी बेटी और मेरे पति ही हैं। तो मैं इन दोनों को बहुत चाहती हूँ कि ये दोनों बस हैप्पी रहें। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा धो लिया था, बाहर भी मैंने धो लिया था। और ये हमारे दूसरी तरफ का गेट है, तो यहाँ से हमारी उधर से मैंने अंदर नहीं आई, दूसरी तरफ के गेट से अंदर आई। फिर ये रात के बर्तन थे कुछ, तो मैंने ये बर्तन लगा लिए थे, सुबह सूख गए थे। और आप ये अलमारी देख रहे होंगे ना किचन की, पूरी हमने ड्रॉर्स निकाल दिए हैं क्योंकि इनमें दीमक लगा हुआ था और अभी थोड़ा अजीब दिख रहा होगा। तभी हमारा काम चलेगा कुछ टाइम बाद, तो तब ये ठीक हो जाएगा। दाल भिगोई हुई थी, अच्छी सी रात को ही भिगोती थी, अच्छे से भीगी हुई है। और इसको अच्छे से वॉश करके और फिर मैं फटाफट से कुकर में ही चढ़ा दूँगी मसाला वसाला बना के सब। तो यहाँ पर मैं इसकी ग्रेवी के लिए यहाँ पे प्याज टमाटर ये सब कट कर रही थी और फटाफट से मैंने यहाँ पे एक दाल चढ़ा ली थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे बाकी का काम किया। तो मेरे घर का ना एक नियम है कि सुबह सुबह पूजा जो है वो सुबह की पूजा बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। तो सुबह की पूजा अंकित कर लेते हैं क्योंकि वो सुबह नहा जाते हैं, कीवी को छोड़ने भी जाते हैं, अपने ऑफिस भी उन्हें जाना होता है तो वो नहा लेते हैं। तो सुबह की पूजा वो करेंगे और शाम की पूजा मैं करूँगी, क्योंकि मुझे दिन में बहुत सारे काम होते हैं, वॉशरूम है, कई चीज़ें हैं, तो मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं नहा पाती हूँ। तो पूजा रूम का पोछा भी अंकित ही करते हैं हमारे घर का हर दिन सुबह। तो पूजा रूम हमारा ऊपर है, वहाँ का झाड़ू और पोछा अंकित कर देते हैं, सीढ़ियाँ वो छोड़ देते हैं, तो बाकी का काम फिर मुझे करना पड़ता है। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे दाल छौंकी
मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि ये नॉर्मली सभी के घर में बनती है तो सभी को अच्छे से आता होगा। तो बस मैंने यहाँ पे दाल की ग्रेवी बनाई और मैंने यहाँ पे कुकर में दाल पे सीटी लगाने रखी थी। इतनी देर में मैंने यहाँ पे सारे घर का झाड़ू लगाया और मैंने ना पूरे घर का झाड़ू ऐसे दिखाया नहीं क्योंकि फुटेज बहुत लंबी हो जाती, फिर मुझे एडिटिंग करने में प्रॉब्लम होती। तो मैंने कुछ पार्ट ही सफाई करते हुए लिया था और बीच बीच में मुझे कॉल्स भी आ रही थी मेरी दोस्त लोगों की। और यहाँ पे मैंने साथ साथ में कपड़े भी लगाए हुए थे। मैं इसी तरह से काम करती हूँ। और ये बस मैंने यहाँ पे सोफ़े के कवर वगैरह लगाए, फटाफट कमरा सेट करा। बेडरूम मैंने सुबह ही सेट कर दिया था, तो सुबह सुबह की वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इधर पूरा धोया हुआ है, तो मैं जो भी कूड़ा है इधर से लेके जाऊंगी वो यहाँ से और डाइनिंग की तरफ को लेके जाऊंगी। ये वाला हिस्सा पंखा यहाँ चलाया हुआ है, पूरा क्लीन है ये। तो फिर यहाँ पे मैंने अब पूरी क्लिप्स तो नहीं ली, ब्लॉग लंबा हो जाता, तो यहाँ पे मैंने पूरे घर का झाड़ू मार लिया था। इतने में अंकित भी आ गए थे, साथ साथ में कपड़े भी धुल रहे थे। और अंकित यहाँ पे आइसक्रीम सब्जी वगैरह सब कुछ लेके आ गए थे इस टाइम पे। और बस मेरा फिर पूरा बारिश का मौसम हो रहा है, बना ही लिया था। चावल मैं बाद में बनाऊंगी। तो स्टैंड में ही डालूंगी कपड़े, पीछे रस्सी में नहीं डालूंगी। यहीं पे स्टैंड को लगा लेती हूँ। यहाँ पे आज अंकित के कपड़े लगाए हुए हैं और जंगल देखो आप। बट अभी नहीं करूँगी ये सब काम क्योंकि डेंगू का वैसे ही डर लग रहा है, तो नाप करूँगी, चाहे किसी नर्सरी वाले को बुलाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े धो के मैं स्टैंड में डाल रही थी। और यही लाइफ है यार, यही एक हम हाउसवाइफ की लाइफ होती है। और टफ़ तो होती है, लेकिन क्या करें, यही ज़िंदगी है, जॉब अभी कर नहीं सकते हैं। और ये व्लॉग में मैंने बहुत चीज़ें और भी नहीं डाली हैं क्योंकि वो पिछले व्लॉग में है। कि पापा ने ये सब्ज़ी लाई हुई है, ये मैं शाम को आराम से धुलूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे पोछा मारना स्टार्ट किया और मैं बार बार पानी चेंज कर रही थी, बट मैंने वीडियो में एक ही बार लिया क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ ना, मैंने सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो बस मैंने एक एक करके सारे कमरे में यहाँ पे पोछा लगाया, अपने कमरे में, पूरे घर में। और बस इसमें मेरे को झाड़ू और पोछा में मुझे 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है। और जब काम वाली होती है ना, तो वो आप ये मानो आधे घंटे में वो मेरे काम करके चली जा रही थी। मैं बहुत अपसेट हुई उससे, बहुत ज़्यादा अपसेट। मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है अब, जिस दिन से उसको बंद करा है। और एक्चुअली वायरल भी था ही, तो उस वजह से भी, और दूसरा काम बहुत ही ख़राब उसने किया भाई। तो बस यहाँ पे मैंने यहाँ का पोछा कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्दे लगा के लाइट्स ऑफ कर ली थी, ताकि जिससे कीवीज़ कमरे में ना आए और पूरा फैलारा ना कर दे। वो पूरा घर फैला देती है इस चक्कर में। तो इसलिए मैंने पर्दे वर्दे आराम से लगा लिए थे और मैं यहाँ पे नहाने चली गई थी। बस फिर मैं नहा के आई। यहाँ पर अपने बाल वगैरह मैंने इस तरह से मैं करती हूँ, तौलिए में थोड़ी देर रखूँगी और अपने स्किन पे मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और कुछ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद ऊपर तो पूजा हो जाती है पूजा रूम में, नीचे पूजा नहीं होती है। तो यहाँ पे आप एक ये बड़े से दिए में आप देख रहे होंगे धूप जैसा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को जानना हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये फिर मैं पूरे घर में घुमाती हूँ इसको, अपने पूरे बेडरूम में, हर कमरे में, पॉजिटिविटी के लिए। और लास्ट में जो ये पापा जी वाला रूम है, यहाँ पे मैं इस दिए को रख लेती हूँ, ये जलता रहता है लास्ट तक। तो बस सारा काम वाम निपट चुका है। और लास्ट में जो आपने देखा ना, जो मैं दिए से कर रही थी, वो एक बहुत पॉजिटिविटी के लिए मैं उसको अपने घर पे करती हूँ। और हमने ये कोविड टाइम में भी किया था, इवन सभी लोगों ने किया है कोविड टाइम में भी। तो एक बहुत अच्छी वाइब्स हो जाती है आपके घर की। और क्योंकि पूजा तो सुबह हो जाती है, नीचे कुछ होता नहीं है, तो इसलिए मैं हमेशा, जैसे अब कल मैं पोछा नहीं करूँगी, सब झाड़ू करूँगी, तो परसों मैं पोछा करूँगी, उस दिन फिर मैं ये काम करूँगी, मतलब दिए में भगवान का पूरा वो करके और उसको पूरे घर में घुमाती हूँ। एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट घर का हो जाता है। और अब मैं अंकित को खाना देती हूँ। मैंने खाना वाना सब कुछ रेडी करा हुआ था, तो अंकित को खाना देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये अंकित का खाना रायता है। अंकित इसे छौंकने को मना कर रहे हैं। ये देख रहे हो आप, ये अदरक है, इसको नींबू में काट के, और इसमें मैंने नमक और मिर्ची थोड़ी सी डाली हुई है, तो ये बहुत स्वाद लगता है हम लोग को। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अंकित के लिए शादी के बाद बनाया था, तो अंकित को बहुत पसंद आया था, तब से मैं ये बना के रखती हूँ। तो ये भी थोड़ा सा देती हूँ। सब मेरा नाश्ता नहीं करा आज, मेरा मन नहीं हो रहा था नाश्ता करने का, मैंने नाश्ता ही नहीं करा आज, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। खाओ। और अंकित भी बोल रहे मुझे वीडियो मत लिया कर, कह रहे नहीं मुझ पे भी नज़र लग जाएगी लोगों की। तो मैंने कहा चलो ठीक है अंकित,
मजाक कर रही हूँ, खाना खा रहे हैं तो इसलिए मैं अभी नहीं ले रही हूँ उनको वीडियो में। और रख दिया है मैंने अचार, रायता, सब कुछ। अब मैं भी खाती हूँ। और मैं नाश्ता नहीं करा हुआ है तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। इतनी देर में वो धूप वूप ही थी उसके अंदर, जो भी था, अगर किसी को पूछना हो तो। और मैं इसलिए जला इस कमरे में लास्ट में इसलिए रहती हूँ, अभी भी मतलब भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। मैं इस कमरे में इसलिए रखती हूँ, ये मेरे ससुर जी का कमरा था, अभी तो उनकी डेथ हो गई है 2022 में। उनका भागवत भी पिछले साल दिसंबर में हुआ है। तो ये कमरा ना उन्हीं का ही है, और अभी इस कमरे की हालत बहुत बुरी हो रखी है, मतलब पूरे घर की हालत बहुत बुरी हो रखी है, पेंट निकला हुआ है। तो मेरा ये है कि हाँ, जब भी मतलब इस कमरे से ना उन्हीं की वाइब आए, उन्हीं का, हमें इस कमरे से जब भी अंकित यहाँ बैठते हैं, इसलिए हमने वो कंप्यूटर भी अंकित का वहीं रखा है। अब इंसान तो झूठ बोलता है, पर अब वो पितृ बन गए हैं तो उन्हें तो पता ही होगा कि हम उन्हें कितना याद करते हैं, या अंकित उन्हें कितना याद करते हैं अपने पिताजी को। बहुत मतलब कई बार, खैर मुझे वो व्लॉग में नहीं बताना, अंकित कई बार इमोशनल भी होते हैं। तो हमारा ये है कि अभी जब यहाँ पुताई हो जाएगी, सारा काम वाम होगा अभी, शायद अभी तो खुद पे हालत नहीं है हमारे, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीक से शायद होगा, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से करवाएंगे। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे पापा जी की भी फ़ोटो नहीं है, मेरा मन ही नहीं माना अभी यहाँ पे फ़ोटो रखने का, सारा टूट फूट सब है। तो अभी कुछ ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जो लास्ट में, मैं पूरे घर में धूप घुमाती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं जो है वो इस कमरे में, उस धूप नहीं होती, वो बहुत कुछ उसमें मैंने डाला होता है। एक जैसे कोविड में करते थे हम, तो लास्ट में मैं इस कमरे में छोड़ देती हूँ। यहाँ का ऑरा बहुत अच्छा हो इस कमरे में, एक उनकी वाइब रहे, इसलिए यहाँ की और कहीं की साफ़ सफाई हो ना हो, पर इस कमरे की हम ज़रूर करते हैं। यही सब है। तो बस खाना वाना भी खा लिया है, और अब मैं कीवी को थोड़ी देर सुला दूंगी। उसके बाद मुझे एक वीडियो बनानी है, तो अंकित भी चले गए हैं अभी, और अब मैं सारी जगह कुंडी वुंडी लगा लूँगी। तो अब सोच रही हूँ कि वीडियो बना लेती हूँ, और कल परसों में शायद मेरा थायराइड टेस्ट भी होगा, तो वो भी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं अभी। और अभी तो डेंगू का टेस्ट हुआ था, अब थायराइड टेस्ट होना है मेरा, अभी बहुत चीज़ें हैं चलती रहती हैं। तो अब मैं ज़रा जो मुझे वीडियो बनानी वो बनाती हूँ, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो मैंने जस्ट अभी एक व्लॉग अपडेट करा है प्लांट से रिलेटेड, और ये जो मैं आज का व्लॉग बना रही हूँ, आज है क्या है, आज थर्सडे। ये अब मैं एडिट, क्योंकि फुटेज काफ़ी लंबी हो गई है और अभी मैं आगे भी बनाऊँगी, तो ये व्लॉग या तो कल आएगा, मतलब फ्राइडे आएगा, नहीं तो सैटरडे आएगा ये व्लॉग। और अभी मैं प्लांट्स का व्लॉग मैंने एडिट करा, वीडियो बनाया, एडिट करा। तो आप लोग भी जितने मेरा ये वाला वीडियो देखोगे, अगर प्लांट से कुछ लकी प्लांट्स होते हैं जो, या जो हमारे घर में होने चाहिए, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग भी वो देखिएगा। 1000 years later. तो मैं सोच रही थी रेस्ट करूँगी, लेकिन मेरा जो जियो का वो है ना सिम है, वो उसकी नेटवर्क यहाँ पर ही अच्छे आते हैं। ये मेरा हमारा छत का रास्ता है, यहाँ पंखा वंखा कुछ भी नहीं है, और अब मैं यहाँ पे 15-20 मिनट या जितना भी टाइम लगेगा वीडियो अपलोड होने में, कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है, मैं फ़ोन छोड़ के नीचे भी चली जाती हूँ बीच बीच में, मुझे बहुत गर्मी हो रही होती है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, जितने भी लोग सोचते हैं ना कि कई लोगों की थिंकिंग ऐसे होती है, क्योंकि मैंने तो अपने ही घर वालों के मुंह से ये सुना हुआ है कि अरे यूट्यूब कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कोई काम है, जॉब करो। मेरे लिए भी बोला गया है ये भी रिसेंटली। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, यूट्यूब भी एक जॉब है। अब आप देखो ना, मैं सुबह से वीडियो बना रही हूँ, मैंने वीडियो बनाया, अगर मैं अपने घर का काम कर रही होती तो मेरा 1-1.5 घंटे में वो काम निपट जाता। मुझे कैमरा सेट करना पड़ता है, उसको फिर डायरेक्शन अपना देखना पड़ता है, मेरे कपड़े कुछ ऊट-पटांग से तो नहीं लग रहे हैं, या मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ मुझे मैं कोई अजीब सी तो नहीं लग रही हूँ, कहीं से कपड़ा ऊपर नीचे तो नहीं, ये सारी चीज़ें पहले दिमाग में होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो भी व्लॉग हम बनाते हैं उसमें बॉयज़ का मुझे नहीं पता, वो तो बहुत फास्ट होते होंगे, बट मैं गर्ल्स का बता रही हूँ। उसमें एडिटिंग में टाइम लगता है, हमें एडिटिंग करनी पड़ती है, एडिटिंग में गाना भी सिलेक्ट करना पड़ता है, वो भी डालना पड़ता है। और एडिटिंग में अगर मेरी टोटल फुटेज जो यूट्यूब की है, मतलब जो मैंने वीडियो बनाया, ब्लॉग बनाया है, वो 2-2.5 घंटे की है, उसे मुझे 10 या 12 मिनट का करना पड़ता है। मुझे ही नहीं, जितनी भी लोग यूट्यूब में काम करते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे भी रिसेंटली
भी कुछ लोगों ने बोला कि अरे जॉब करते या ये काम क्यों कर रहे हो, यूट्यूब तो ऐसा वैसा बहुत कुछ मैंने अभी सुना है, बट मैं जवाब नहीं देती हूँ। मेरे को ये था कि अगर मैं यूट्यूब बना रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो और आप ही लोगों के देखने से मेरा फ़ायदा होना है, तो आप लोग देखिए। और दूसरा, यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा अर्निंग का ऑप्शन हर हाउसवाइफ को दिया है। मैं अभी देख रही हूँ जितनी भी न्यू मॉम्स बनी है, जो मेरे से कुछ छोटी लड़कियाँ भी थी है, कुछ मेरी जो दोस्त लोग पहले की थी, सब यूट्यूब कर रही हैं। और बहुत अच्छी बात है कि सारे लोग यूट्यूब बना रहे हैं। मैं तो जो थंबनेल भी बनाती हूँ वो कहीं से टेप टाप के नहीं बनाती हूँ, अपने आप ही एडिट करती हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा, एडिटिंग सीखी, बहुत कुछ, थोड़ा बहुत, अभी उतना परफेक्टली तो नहीं, बट जितना भी है मैंने वो सीखा। तो ये बोलना कि अरे यूट्यूब बना रहे हो, यूट्यूब में टाइम पास कर रहे हो, ये टाइम पास नहीं है, ये भी एक जॉब है। तो लोगों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम जो हाउसवाइफ हैं, जो बाहर रोज़ नहीं जा सकती हैं, उनके लिए हमारे घर का ही कंटेंट हमें सोचना पड़ता है। आज क्या कंटेंट डालें, आज क्या करें, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो यूट्यूब कोई वेला काम नहीं है और इसमें अर्निंग भी होती है, अच्छी खासी अर्निंग होती है। जिन लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा है, जो लोग बहुत मेहनत करके आगे पहुँचे हैं, आज उन लोगों के पास बहुत कुछ है। लेकिन सब स्टार्ट जो करते हैं ना, वो ज़ीरो से ही करते हैं। तो जितनी भी न्यू मॉम्स हैं या जितने भी हैं, मुझे होपलेस किया गया, मुझे डीमोटिवेट किया गया। तो मैंने एक ब्लॉग भी डाला था, मैं बहुत अपसेट भी हुई, लेकिन फिर बाद में मैंने 2 दिन बाद सोचा कि नहीं यार, ये भी एक जॉब है। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल है इसमें, अंधाधुंध लोग इसमें सक्सेसफुल हो रखे हैं और सबका अपना अपना कंटेंट होता है। हम हाउसवाइफ झाड़ू पोछा काम धाम यही दिखा सकती है, तो हमने यही बनाया। तो अगर किसी ने कोई यूट्यूब बनाना चाहता है, कोई अपना चैनल ग्रो करना चाहता है, तो उसे करना चाहिए। हम अभी जॉब नहीं कर सकते, हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो जिसमें जो कला है भाई वो काम करे और लोगों को मोटिवेट करे, चाहे वो आपका दुश्मन है, चाहे वो आपका दोस्त है। ओके बाय। A few moments later. तो आधा घंटा बैठने के बाद अब वीडियो अपलोड हुई है और मेरी बेटी सोई हुई थी, ये भी उठ गई है और छत में आ गई थी मेरे साथ, और अब कह रही है मम्मा गोदी पकड़ो और मेरे साथ गोदी चलो। अब हम चलते हैं नीचे। 2000 years later. तो आ गए हैं अंकित, और आज हमारी मैचिंग देखना, येलो येलो मैंने अभी देखा। दो मोटे लोग। तो अब हम जाएंगे। अभी पता है, मैंने आज किचन मेरा वैसा साफ रहता है, लेकिन बर्तन भी नहीं धोए दिन के, व्लॉग बनाने लग गई थी। और अब हमें जाना है, उफ इतनी झेल हो रही है। कीवी के लिए कुछ इसका स्कूल में पर्पल नहीं है ना, पर्पल थीम है ना, तो वैसी कुछ ड्रेस लेनी है, तो अभी जाते हैं। A few moments later. तो बस अब मैं और कीवी हो गए रेडी, और आप देखो मैं अभी कीवी को बोलूँगी, कीवी पापा ने पैसे दिए, तो देखना क्या बोलेगी। पापा ने पैसे दे दिए? कितने दिए? कितने दिए? स्कूटी से जाना है, तो ये क्या करूँगी इसका? अरे मम्मा स्कूटी से जाना है ना, एक्टिवा से जाना है ना, हाँ। तो एक्टिवा के लिए ले लो मेरे। तो चलो मैं जा रही हूँ। कितना अच्छा साथ हो गया है ना मेरा कि कीवी का, मुझे अब किसी की खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं और कीवी यहाँ पे चले गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि अंकित ने मेरे को मना कर दिया था कि किरण मैं बहुत थका हुआ हूँ, और बात भी सही है यार, सुबह के निकले हुए रहते हैं 8:30 बजे के। तो बस अब ठीक है, जब हमारे बीच में ये डिसाइड भी है कि कीवी की जितनी भी छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो सारी को मैं किया करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं और कीवी स्कूटी में बढ़िया से अपना चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। कोई नहीं उठा के ले जाएगा। तो यहाँ पे हम हमारे जो सबसे नज़दीक है, आजा बेटी इधर आओ, वहीं पे ही आए हुए हैं। तो विशाल में कमाट यहीं कुछ मिल जाए कि, तो यहाँ पे विशाल में कमाट में ना ग्रॉसरी तो अच्छी मिलती है, लेकिन कपड़े कभी अच्छे नहीं मिले बस। तो मुझे कुछ यहाँ पसंद नहीं आया, फिर मुझे लगा चलो आगे कहीं देख के आती हूँ, तो आगे मैं चली गई थी दूसरे वाले। तो यहाँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अब मैं सोच रही थी कि देर की वजह से ना जाऊं, बट अब मुझे आगे जाना पड़ेगा। कीवी भी साथ में है, तो फटाफट निपटाती हूँ। आपको सीधा मैं अब वही मारती हूँ।
तो बस यहाँ पे कीवी के लिए देखते देखते अपने लिए भी मैंने यहाँ पे टॉप खरीद लिए थे और बस उसके बाद बिल करवाया और फिर मैंने कीवी से बोला कि हमारे यहाँ पे ही KFC भी है और ये बर्गर किंग है, तो कीवी चलोगी वहाँ पे। इसने बोला नहीं नहीं मम्मा, मुझे पापा के पास जाना है, क्योंकि पापा के साथ में सुबह से इसने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा था और मैडम पापा के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह पाती है। खोलो। अब हम शॉपिंग से आ गए हैं। खोलो जल्दी, हम शॉपिंग से आ गए। मम्मा बाय सब। और कल वो पार्टी वो है ना, तो उसका टिफिन नहीं है। नहीं मतलब अभी घर में भी तो खाएगी। तो बस मैं जस्ट अभी पहुंच गई हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ। तो अपने लिए भी मैंने कुछ शॉपिंग करी, कीवी के लिए भी मैंने शॉपिंग करी और वान्या जो थी ना, उसकी मम्मा ने बोला हुआ था कि उसके लिए भी कुछ, क्योंकि पर्पल थीम है तो उसके लिए भी कुछ देख लेना, तो उसके लिए भी एक टी शर्ट लेके रखी हुई है। और अब मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी तो अंकित ने बना दी है, मैं रोटी बनाऊंगी और व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइज़ यही था आज का व्लॉग और इसी तरह से आज तो जैसे कीवी का शॉपिंग हो गया और दिन कुछ और काम हो जाता है, तो पूरा दिन ऐसे ही बिजी चलता है। सब यहीं पे एंड कर रही हूँ और फटाफट से खाना बनाऊंगी कीवी के लिए, क्योंकि इसे सुलाना भी होता है। तो आई होप गाइज़ आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो लोग नए